पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जलराशि के बेड़े चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है एक परिचय श्रृंखला के इस महत्वपूर्ण दर्शन में आप सभी का। यहाँ मैं आपका परिचय आज एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूँ जो हमारे पहाड़ के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए हुए हैं। उनकी उम्र और उनका मेहनत का जज्बा देखकर दुनिया हैरान है। वो आज वैसे ही हैं जो करीब 40-50 साल पहले थे। कुछ भी नहीं बदला, अगर बदला है तो सिर्फ उम्र के साल और चेहरे की झुर्रियां। लेकिन उनकी उम्र के साल और चेहरे पर चौथी अवस्था की ये झुर्रियां उनकी जीवटता और मेहनती जज्बे के आड़े नहीं आती। इस वक्त करीब सुबह के 7:30 बजे जब आप अपने नरम नरम बिस्तर में गरम गरम चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, उस वक्त ये जंगल में सूखे पेड़ों के इन छिक्कलों में अपनी रोजी रोटी को खोजने निकल पड़े हैं। वो गली पातलों में नवली बासत धर धारों में कभुवठो साथ ये 12 मरनों का थारी तो यो नाया 12 मरनों का थारी तो यो नाया तनो का भाई उन्हें भेजना दीजिए योनी तनो का भेटने जिखनों के ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में अकेले हैं, असहाय हैं। इनका एक भरा पूरा परिवार है। 5 पुत्रों में से 4 पुत्र, 2 पुत्रियां और 1 दर्जन से अधिक नाती पोतों से पूरा घर भरा है। लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव और मेहनतकश जज्बे के चलते इन्होंने किसी पर भी आश्रित रहना जरूरी नहीं समझा और दुनिया को दिखाया कि जिंदगी ऐसे जी जाती है। हाँ जी बबू, तो इन बकेटों को इसमें किस तरह से डाला जाता है कि इसमें आग निकलती है? आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। आग जलाएंगे तब वो हाथ से घुमाएंगे तो जलेगा। वो क्या उसमें हवा देता है उसे? हवा देता है ना, वो हवा देता है यहाँ से सब यहाँ तक जलेगा। उसके बाद इसमें आग निकले, इन बकेटों से आग निकलती है। आग निकलती तो इसमें लकड़ियों का काम नहीं होता है कोई? कोई नहीं यार, बकेटा चाहिए। तो ये देखिए, ये धौकनी है पहाड़ों पे जिसको हम आफर कहते हैं, जिसमें दराती, पुटले और फावड़े और हसिया और बोहन, इसको धार लगाई जाती है जिसको लोहे को गर्म किया जाता है। उसके बाद मदन राम जी उसमें धार लगाते हैं। तो ये जो चीड़ के पेड़ अपने खालों को छोड़ देता है, ये खाल जंगलों में गिर जाती है पेड़ों से, तो वो उसको बोरियों में इस तरह से इकट्ठा करके लाते हैं। इसको धौकनी में डाला जाता है। फिर यहाँ पर एक पहिया है, इसको एक हाथ से इसको घुमाया जाता है। कभी कोई हेल्पर मिल गया तो ठीक, नहीं तो अकेले ही ये घुमाते हैं। इसके घुमाने से एक प्रेशर बनता है जिससे हवा होती है, वो हवा फूकने का काम करती है इस चूल्हे में। ये जो चूल्हा है, ये जितना तेज चलता रहेगा उतना तेज वहाँ पे धौकनी में हवा जाती रहेगी, प्रेशर जाता रहेगा और वो आग जलती रहेगी। उसमें उस लोहे के औजारों को गर्म किया जाता है। इनके पास वो कला है, उसको धार लगाते हैं, उसको पीट करके उस दरातियां बनाते हैं। किसी तरह के अगर लोहे का कोई भी शेप हो, कोई भी बर्तन हो लोहे का,
उसको ये अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, पुतला हो चाहे दरांती हो। उम्र के इस पड़ाव में भी मदन राम जी का ये जज्बा मुझे बिल्कुल चौंकाने वाला लग रहा है। कोई रेस्ट नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। बाजार जाते हैं सिर्फ पेंशन निकालने के लिए, उसके बाद आते हैं सुबह से शाम तक ये अपने काम में लग जाते हैं। अब ये करीब 3 घंटा यहाँ पर काम करेंगे। लोगों के काम पेंडिंग है, किसी ने दराती दी हुई है, किसी ने सगड़ी दी हुई है, किसी ने पुतले दिए हुए हैं। अब खेती बाड़ी का काम शुरू हो गया है, गेहूं बोने का खेतों में, तो उन औजारों की डिमांड इनके पास रहती है, औजारों को बनाने की। बाकी और तरह के पुतले वगैरह और औजार भी हैं, वो हम आपको फिर दिखाएंगे। ये कार्य आप कितने समय से कर रहे हैं? 10 बजे। आप 11 साल के थे? हाँ। तब से इस कार्य को कर रहे हैं? मेरा पिताजी भी ऐसे ही काम करता था और भाई भी करता है। मैं 11 बजे को ऐसा काम करने लग गए और अपना गुजारा करते हैं और बर्तन बनाते हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ गाँव में जाते हैं देने के लिए। वहाँ से खाना पीना चावल गेहूँ धान ऐसा लाते हैं, तो अपना गुजर करता है। गरीब आदमी ठहरे, हम कोई हमारा कोई चीज नहीं है, नहीं गरीब नहीं गरीब नहीं कुछ नहीं, खाना नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं है। 5 लड़के हैं, वो अपना गुजारू हो कर रहा है। सही जमीन जगह को कोई है ही नहीं है। मेरी बात ऐसे खाते हैं, गांव में जाते हैं, लाते हैं, खाते हैं। लेकिन ये काम है और क्या है, हमारा कुछ नहीं है। जगह भी नहीं है, मकान लगाने की भी जगह नहीं है। कहाँ लगाएंगे? अपना टाइम पास करना है और क्या लेना है यहाँ। टाइम पास करने के लिए मुश्किल पड़ रही है, तो खाना भी नहीं हो रहा है। 200 रुपये 100 रुपये पहले एक भी नहीं होता है। अच्छा ये दिन काटते हैं आपने, और क्या है भाई, और कुछ नहीं है। खाना पीना, मकान लगाने के लिए जगह नहीं है। कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे? ऐसा ही हो रहा है हमारा, कुछ नहीं। ये भात तोड़ के खाते हैं, जिस दिन नहीं तोड़ा जो कि उसमें पड़े रहते हैं। हाँ कैसे बात हो महाराज? हाँ अपना टाइम पाकन खानो पीनो और ऐसे बात काम करो, खाए काम जो करो चंगा खानो, ऐसा ही है हमारा। हाँ जी, कदू चल छन? हाँ भाई बा ये रह गई तो तारे भाई। अच्छा एक एक्सपायर हो गए। हाँ तारे भाई। तुम यो घर में रोचा? अच्छा अच्छा, तो चल बाकी सब जो 4 चल वो कुनी है, वो हम वहाँ आ जाओ, हम वहाँ आ जाओ। और गड़भिड़ के थन है आपरा काम थियो बुढ़ला बुढ़ला बुढ़ी गई आप हम बच्चे काम नहीं हुन और क्या बोले आपरा मृण चाहे हमको बोले आपरा कट 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 गेर और जब तला हलबा पठान खून और देनी कोई नहीं भाई ये तो कठोर बोल आपके कोनो गड़भिड़ मिलड़ चाहिए कत्ते की जमीन जाके मिलड़ चाहिए जखनी
कति फल फुलर लगुने काबा खानी नान्दिन गड भिड नि भए जिम जागे के नि भए कुरा न गुहु जागे नि भए कुरा न गुहु जागे नि भए कति प्रकार धनी कति पिरु धनी कति भान माछनी कति जखनी भितेर में भेराई भेर में भितेर गए हगु न बाड़ न खड़ साग पात लगुड़ो के भएन सब मोल नि के नि भए भान माछौला जाग्ने भयो अरु गुवाटुला नि भयो पा के नि भयो भितेर में भेरा भेर में भितेर गए यो शरीर हृष्टपुष्टछन् स्वास्थ्य नसही छु और यो केला काम करना चाहनी और यो अब आफ्ना काम करनी और ये मैं इनको बहुत दिलचस्पी छू बचपन में इन्होंने काम कर रहा और तो आई 90 साल उम्र इन्हें है और आईला काम करना चाहनी और करनी बराबर और हम इन्हों को उनकी तुम काम नहीं करो और हमारे घर रह जाओ और हमारे घर खाओ पियो तुम पेट नहीं पाई नया और फिल्म आत्मनिर्भर करना चाहनी आपको उन्हीं की हमारे जब तक हम घट में प्राण छू और जब तक हम स्वस्थ सन हम अब तल करबे खानु और बाद में फिर तमला देखाउँछौ हमको और तुम हम सब कुछ करला और जब तक हम स्वस्थ छु जब तक हम कर सकनु और उमा हम अब काम करबे अब चाह पानी और बल पल चला सकनु और जिला छु अपन 150 रुपये रोज आई कम्युनेशन आंखों से बराबर दिखाई देता है, कान से बराबर सुनाई देता है। हाँ पूरा बिल्कुल का आँख भी सही देखते हैं और कान भी बढ़िया सुनते हैं, एकदम स्वस्थ है। शाम को अंदर रहते हैं, ये पता नहीं लगता है कि ये यहाँ कोई बुढ़े आदमी रहते हैं, कोई बाहर जाना नहीं, कोई अंदर नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया ढंग से रहते हैं और सुबह भी मॉर्निंग में उठ जाते हैं। अच्छा, मॉर्निंग में उठ हाँ मॉर्निंग में उठ जाते हैं। देखो पिताजी मेरे ना अभी उनकी उम्र 90 साल की हो गई है, तो अब हम कहते हैं कि आप मत करो काम, हम कर लेंगे, आपको हम चाय पानी जो भी है खाना हम सब दे देंगे आपको। वो नहीं मानते हैं, तो क्या कहते हैं कि यार मैं अभी स्वस्थ हूँ, करता हूँ, मैंने अपने जीवन में मतलब 10-12 वर्ष से ही ये काम किया है, मैं उस काम को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो अब हम कहते हैं कि अब आप बुढ़ापे में आपको हमको भी शर्म लगती है, हमको शर्म लगती है कि यार ये देखो हमारे पिताजी काम कर रहे हैं। तो वो कहते नहीं, जब तक मेरे में जान है मैं करूँगा, जब तक मैं ये काम नहीं छोड़ सकता है। बल्कि ईजा भी कहती है कि अपने पिताजी का काम क्यों नहीं पकड़ते हो तुम, तो वो मानते ही नहीं है, कहते हैं मैं करूँगा, जब तक मेरे में जान है मैं करूँगा, जब तक चल सकता हूँ मैं करूँगा, आपकी ज़रूरत नहीं है मेरे को, मैं अपने चाय पानी की व्यवस्था अपने खुद कर लूँगा करके। तो पंडित जी अब मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा आपके सामने, तो इतना कहता हूँ कि उनकी 90 साल की उम्र में भी उनको जुनून है, एक मतलब हुनर करने की एक प्रेरणा है, एक प्रेरणा है। हाँ बिल्कुल माधुराम जी, प्रेरणा है। हाँ उनको एक प्रेरणा है कि मैं अभी करता रहूँ। अगर मैं वो थोड़ा सा पैर में दिक्कत है उनकी, मतलब इधर उधर तो जा नहीं सकते, घर में मतलब काम करते हैं, जो भी मैं डूबा जाता हूँ काम में जाता हूँ, तो वहाँ से जो भी बर्तन लेके आता हूँ वो उसको बना के मतलब सवेरे मेरे को दे देते हैं। हमारे पहाड़ों की संस्कृति, रहन सहन, बोली भाषा, खान पान, लोक प्रथा, देव प्रथा, तीज त्योहार और लोक मान्यताओं का देश और दुनिया में एक विशिष्ट स्थान है। लेकिन पहाड़ की सांस्कृतिक धान्यता की ये मीठी सौगात हमें इन जैसे लोगों की ही देन है। हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी जड़ें इन्हीं लोगों के हाथ पैरों के छालों से ही होकर हम तक पहुंची हैं। इन्हें जाने और समझे बिना पहाड़ को जान पाना मुश्किल है। तो ऐसे ही न जाने कितने अनगिनत लोग हैं जो अपनी एज की अपनी चौथी अवस्था में उम्र की पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी वे अभी भी आत्मनिर्भर हैं और खुददार हैं, स्वाभिमानी हैं। और स्वाभिमानी और खुददारी हमारे पहाड़ के युवाओं में और बुजुर्गों में एक जन्मजात है, ये कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि वो लोग किसी पे डिपेंड नहीं रहते। अगर शरीर से अगर बेकार हैं, अस्वस्थ हैं, तो वो बात अलग है,
अदरवाइज हाथ पैर सही सलामत रहते हुए वो बिल्कुल भी किसी पे डिपेंड नहीं रहते। तो यही एक उदाहरण है हमारे गांव के वयोवृद्ध व्यक्ति श्री मदन राम जी का, जो इस उम्र में भी इतनी कठिन इस जीवटता का एक उदाहरण पेश किए हुए हैं। और उनकी दिनचर्या बिल्कुल साधारण सी दिनचर्या है, जैसे आम एक स्वस्थ व्यक्ति की होती है। तो ये देखने में बड़ा हमें आश्चर्य लगता है, बड़ा हैरत होती है कि 60 के पार होने पर आजकल अमूमन लोग कई तरह की शारीरिक बीमारियों से घिर जाते हैं, लेकिन एक गॉड गिफ्ट है इन्हें, एक तरह से कहिए। तो इन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाला है और हमारे पहाड़ का वजूद इन्हीं बुजुर्गों से है। हम लोग पहाड़ की जब बात आती है तो उसमें एक वयोवृद्ध इंसान गांधी टोपी पहना हुआ, जैकेट पहना हुआ, उसी व्यक्ति की तस्वीर अक्सर आंखों में आती है। लेकिन आज पलायन के और फैशन के युग में हालांकि गांव घरों की तस्वीर भी थोड़ा बदली है, लेकिन अभी भी लैंडमार्क हमारे पहाड़ का जो चेहरा है वो इन्हीं बुजुर्गों से है। तो चलिए बाकी की बातें बाद में होंगी और अभी हम चलते हैं अपने दूसरे सफर की तरफ। तो साथियों, एक परिचय श्रृंखला की आज के इस दर्शन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये विषय आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कोई भी शिकायत या सुझाव के लिए आपकी महत्वपूर्ण राय का कमेंट बॉक्स में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक परिचय श्रृंखला की अगली वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा ऐसे ही एक दिलचस्प जगह। तब तक के लिए नमस्कार।